अच्छा जी, अब ये करेंसी और फ्यूचर्स हैं। और फ्यूचर्स भी देखो, आपको जो है ना वो शुरू में एक आइडिया तो मिल जाएगा, लेकिन जब तक आप इसके सवालात नहीं करोगे ना तो आपके जहन में ये बात बैठेगी नहीं कि आखिर ये हो क्या रहा है। अब दो चीजें हैं, ठीक है। पहली चीज मेंशन्ड है, बाई करेंसी फ्यूचर्स टुडे इफ यू वांट टू पे फॉरेन करेंसी। करेंसी फ्यूचर्स एक ट्रेडेबल कॉन्ट्रैक्ट है। अगर आपने फॉरेन करेंसी की पेमेंट करनी है तो फॉरेन करेंसी के फ्यूचर्स आज खरीद लो। सेल करेंसी फ्यूचर्स टुडे इफ यू आर अबाउट टू रिसीव फॉरेन करेंसी। और अगर आप कोई फॉरेन करेंसी कुछ टाइम बाद रिसीव करोगे तो आज आप करेंसी के फ्यूचर्स बेच दो। ठीक है। फिल वक्त मैं सिर्फ स्ट्रक्चर को गो थ्रू करूंगा, फिर जब हम न्यूमेरिकल देखेंगे तो चीजें आहिस्ता आहिस्ता और क्लियर होंगी। बाई करेंसी फ्यूचर्स, करेंसी के फ्यूचर्स का खरीदना। फ्यूचर के कोई कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, उसको खरीदने की बात हो रही है। सेल करेंसी फ्यूचर्स टुडे का मतलब है कि फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट्स को बेच देना, किसी चीज को बेचने की बात हो रही है। ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, जब आपको पेमेंट करनी होती है तो आपको डर किस चीज का होता है? कि जो फॉरेन करेंसी है वो सस्ती हो जाएगी, या फॉरेन करेंसी जो है वो महंगी हो जाएगी? किस चीज का डर होता है? महंगी हो जाएगी, ये दिमाग में रखना। और जब आप पैसे रिसीव कर रहे होते हो, फॉरेन करेंसी में पैसा रिसीव होना है, तो डर किस बात का होता है? कि जब पैसे रिसीव होंगे तब वो फॉरेन करेंसी लोकल करेंसी में कन्वर्ट करूंगा, ऐसा ना हो वो सस्ती हो जाए और कम पैसे मिल रहे हो लोकल करेंसी में, है ना। तो बाई फॉरेन करेंसी फ्यूचर्स का मतलब यह है कि आज ही आप जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स है उसको परचेज कर लेते हो। और सेल का मतलब यह है कि आज फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स को बेच देते हो। अच्छा जी, अब फॉरेन करेंसी पेमेंट्स का अगर केस हो, अगर आपका सवाल हो जिसमें आपने फॉरेन करेंसी की कोई पेमेंट करनी है, फॉरेन करेंसी के पैसे पे करने हैं, फॉरेन करेंसी पे करनी है, पैसे देने हैं। स्टेप नंबर वन, हेज कंस्ट्रक्शन टुडे, ओपन द पोजीशन इन फ्यूचर मार्केट बाय बाइंग कॉन्ट्रैक्ट्स एट करंट फ्यूचर प्राइस। देखो, जैसे कि मैंने ऊपर लिखा कि जब आपको पेमेंट करनी होगी तो आप करेंसी के फ्यूचर्स को आज खरीद लोगे। फिल वक्त आपके दिमाग में बस ये क्लिक होना चाहिए कि यार फ्यूचर कोई कॉन्ट्रैक्ट है, कोई चीज है जो मैं आज खरीद लूंगा। ठीक है, कोई चीज है जो मैं आज खरीद लूंगा। जब आप कोई चीज आज खरीदते हो तो आप बोलते हो कि भाई मैंने ओपन करी है एक पोजीशन फ्यूचर की मार्केट में, यानी कि फ्यूचर की मार्केट में मेरी एंट्री हो गई है और वहां पर कोई प्रोडक्ट कोई चीज मैंने खरीद ली है, कोई एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट मैंने खरीद लिया है। तो हम कहते हैं ओपन पोजीशन इन फ्यूचर मार्केट बाय बाइंग द कॉन्ट्रैक्ट्स एट करंट फ्यूचर प्राइस। फ्यूचर्स फ्यूचर्स की कोई प्राइस होती है और उस प्राइस के उस प्राइस के हिसाब से मैंने वो चीज खरीद ली है। ये पहला काम आपने करना है। ठीक है जी। और ये काम कब होगा? टुडे, आज। अच्छा, जो पेमेंट करनी होगी वो आज तो नहीं करनी होगी ना, वो आज से 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, 15 दिन बाद करनी होगी। लेकिन फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट्स आप कब खरीद लोगे? फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट्स आप आज खरीद लोगे। फिर स्टेप नंबर टू है, क्लोज द पोजीशन इन फ्यूचर मार्केट ड्यू डेट, यानी कि जो सेटलमेंट डेट थी। क्लोज पोजीशन इन फ्यूचर मार्केट बाय सेलिंग द कॉन्ट्रैक्ट्स एट प्रिवेलिंग फ्यूचर प्राइस। अच्छा, अब क्या होता है कि देखो, फ्यूचर्स की जो मार्केट है ना, फ्यूचर्स की मार्केट में फ्यूचर कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसकी खरीदो फरोख्त हो रही होती है। ठीक है। जिसकी क्या हो रही होती है? खरीदो फरोख्त हो रही होती है। अगर आपने पहले फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीदा था तो आप कहते हो कि मैंने पोजीशन ओपन करी। अगर आपने बाद में उस पोजीशन को क्लोज करना होता है तो आपको फ्यूचर मार्केट में उस चीज को बेचना होता है। अगर कोई चीज पहले खरीदी है तो बाद में आप उसको क्या करोगे? बाद में उसको क्या करोगे? क्या करोगे बताओ? बेचोगे। ठीक है। कुछ अकल में जा रहा है? अगर पहले कोई चीज खरीदी है तो बाद में क्या करोगे? बेचोगे। ठीक है। अच्छा, फिर आपके पास एक प्रोफोर्मा आ रहा है, गेन और लॉस कैसे कैलकुलेट होगा? सेल फ्यूचर प्राइस
लेस बाय द फ्यूचर प्राइस, गेन और लॉस आपका इससे कैलकुलेट हो जाएगा। और स्टेप 3 नेट कैश फ्लोज कैसे आएंगे? बाय फॉरेन करेंसी फ्रॉम ओपन मार्केट एट स्पॉट रेट, गेन और लॉस फ्रॉम फ्यूचर्स मार्केट, और फिर आ जाएगी टोटल पेमेंट। अब सर कुछ पल्ले नहीं पड़ा, बड़ा रॉकेट जा रही हैं चीजें, है ना? लेकिन बहरहाल अभी सिर्फ और सिर्फ इस चीज को एक 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 ओवरव्यू ले लो। अब जरा इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, ठीक है? एक एग्जांपल से समझाता हूँ, जरा गौर से सुनना, गौर से सुनना, गौर से सुनना, बहुत गौर से सुनना। मैं यहां पर एक एग्जाम्पल करता हूं, एक एग्जाम्पल करता हूं, ठीक है जी? अच्छा, एग्जाम्पल क्या करता हूं मैं? देखिए, एक तो आपकी फ्यूचर मार्केट है, ठीक है? और एक आपकी जो है ना वो स्पॉट की मार्केट है, जिसपे चीजें मिलती हैं, ठीक है जी? अच्छा, लेट से आपने घर खरीदना है, एक घर खरीदना है, एक अपार्टमेंट खरीदना है, एक घर खरीदना है, ठीक है जी? और टुडे, आज आज का जो दिन है ना, आज का जो दिन है वो है 1 जनवरी 2024, ठीक है ना? और आपने परचेज डेट खरीदना ये घर है आपको 1 जनवरी 2026 वाले दिन, ठीक है? गौर से सुनिएगा इसको, एक प्रोडक्ट को ले आया मैं बीच में ताकि आपको चीजें समझ में आए। ये थोड़ा सा मुश्किल कॉन्सेप्ट होता है, और अभी तो और मुश्किल भी होगा। देखें, आपको क्या खरीदना है? घर, ठीक है? आज का दिन है 1 जनवरी, आपको खरीदना आज नहीं है। कब खरीदना है? कब खरीदना है? 1 जनवरी 2026 वाले दिन, ठीक है? जिस तरह से यहां पर था ना, बाय फॉरेन करेंसी, बाय करेंसी फ्यूचर्स टुडे इफ यू वांट टू पे फॉरेन करेंसी, ठीक है? अच्छा, जब हमें बताएं, मुझे बताएं, पेमेंट करनी होती है फॉरेन करेंसी की, पेमेंट करनी होती है फॉरेन करेंसी की, जब पेमेंट करनी होती है तो डीलर से हम फॉरेन करेंसी क्या करते हैं? डीलर से हम फॉरेन करेंसी क्या करते हैं? खरीदते हैं। तो इधर मैंने फॉरेन करेंसी को किससे रिप्लेस कर दिया? फॉरेन करेंसी को किससे रिप्लेस कर दिया? घर से, ठीक है? आज का दिन है 1 जनवरी, घर कब खरीदना है? 1 जनवरी 2000, आज का दिन है 24 और खरीदना है 26 में। अच्छा, एक तो स्पॉट मार्केट होगी, एक तो स्पॉट मार्केट होगी। स्पॉट मार्केट का क्या मतलब है? स्पॉट मार्केट का मतलब यह है कि भाई बाजार में गया और घर खरीद लिया, बाजार में गया और घर खरीद लिया, ठीक है? अच्छा, 1 जनवरी 2024 को ये जो घर आप खरीदना चाह रहे हो, ये 4.5 करोड़ का, ठीक है? स्पॉट मार्केट में आज के दिन ये 4.5 करोड़ का है। लेकिन क्या आपको ये आज खरीदना है? बताएं, क्या आपको ये आज खरीदना है? नहीं सर, आज थोड़ी खरीदना है। मुझे तो खरीदना है, मैंने तो प्लान किया हुआ है कि मैं 1 जनवरी 2026 वाले दिन खरीदूंगा। मैंने तो प्लान किया हुआ है कि मैं 1 जनवरी 2026 वाले दिन खरीदूंगा। तो किस बात का डर है तुम्हें? खरीद लेना तब। सर, डर इस बात का है कि 1 जनवरी 2026 वाले दिन जब मैं घर खरीदने जाऊंगा, तो वो 4.5 करोड़ का नहीं होगा, वो होगा 6 करोड़ का। बात समझ आई? ठीक है? यही डर होता है ना, फॉरेन करेंसी में भी यही डर होता है कि जब पेमेंट करनी होगी तब फॉरेन करेंसी महंगी हो गई होगी। इसी तरह से घर वाले केस में भी क्या है? मुझे लगता है कि आज तो 4.5 करोड़ का है, लेकिन जब मैं खरीदने जाऊंगा तो 6 करोड़ का होगा। इसका मतलब ये हो गया कि मुझे एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे, आज के मुकाबले में 1.5 करोड़ रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे। बात समझ में आई? अच्छा, ये एक्सपेक्टेड है, हाँ?
ये एक्सपेक्टेड है। जाहिर सी बात है, मैं आज बैठकर ये नहीं बता सकता 2 साल बाद कितना रेट होगा, लेकिन मेरा एक सर्वे है, एक अंडरस्टैंडिंग है कि 1 1.5 2 साल में जो है वो घरों की प्राइस 1 1.5 करोड़ बढ़ जाती है, तो 4.5 करोड़ वाली चीज जो है वो 6 करोड़ की हो चुकी होगी। इसी बात का मुझे डर है, क्योंकि मुझे जब परचेजिंग करनी है ना, तो मुझे हमेशा डर ये होता है ये चीज महंगी ना हो जाए, महंगी ना हो जाए। समझ समझ रहे हो? समझा पा रहा हूं मैं? समझ आ रहा है? मजा आ रहा है? सही है। ये कौन सी मार्केट कहलाती है? स्पॉट मार्केट, आम मार्केट। ये कौन सी मार्केट कहलाती है? स्पॉट मार्केट। जाओ खरीद लो, आज खरीद लो 4.5 का। नहीं भाई 2 साल बाद चाहिए तो 2 साल बाद आना, 2 साल बाद आओगे कितने का होगा देख लेंगे, 6 करोड़ का है एक्सपेक्टेड है, तो 2 साल बाद आओगे तो तुम्हें 6 करोड़ देने होंगे। यानी कि तुम्हें इस चीज की टेंशन है, तुम्हें इस चीज की टेंशन है कि ये 2 साल रुकूंगा ना तो 1.5 करोड़ ज्यादा देने पड़ेंगे। यहां तक क्लियर है? मुझे बताओ। और जो मर गए वो जिंदा हो जाएं भाई, जो मर गए हैं वो जिंदा हो जाएं, जिंदा हो दोनों। समझ आ रहा है? सही है। अच्छा, अब एक कहलाती है फ्यूचर मार्केट। फ्यूचर मार्केट क्या होती है? फ्यूचर मार्केट जो है ना वो फॉरवर्ड की तरह है। फ्यूचर मार्केट किसकी तरह है? फ्यूचर मार्केट फॉरवर्ड की तरह है। ठीक है जी। तो इसमें क्या होता है सर? इसमें ये होता है कि हम जो है वो आज एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीद लेते हैं, और वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जब हम खरीदते हैं ना, तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कुछ इस तरह से होता है कि वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो है ना उसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, लेकिन वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ये होता है कि बाद में आप इतने पे कर देना। मिसाल के तौर पर ऐसे ही फर्ज ले रहा हूं, घर का एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है 1 जनवरी 2024 को, उसकी वैल्यू है 5 करोड़। ठीक है। क्या मतलब सर? 1 जनवरी वाले दिन एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बाजार में मिल रहा है 5 करोड़ का। 1 जनवरी वाले दिन बाजार में एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है 5 करोड़ का। उसमें लिखा यह है कि जिसके पास ये कॉन्ट्रैक्ट होगा उसको 1 जनवरी 2026 वाले दिन 5 करोड़ में ये घर मिल जाएगा। आज पैसे नहीं देने, आज पैसे नहीं देने, आज पैसे नहीं दे रहे हैं, आज सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट करना है, आज सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट करना है। कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा है? कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि जिसके पास ये पर्चा, जिसके पास ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, जिसके पास ये रसीद होगी, जिसके पास ये एग्रीमेंट होगा, उसको हम 1 जनवरी 2026 वाले दिन ये घर 5 करोड़ में दे देंगे। ठीक है। ये किस दिन की कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस है? किस दिन की कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस है? किस दिन की कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस है? पहली जनवरी 2000 बताओ ना। 1 जनवरी 2024 की, 1 जनवरी 2024 वाले दिन, 1 जनवरी 2024 वाले दिन एक एग्रीमेंट, एक कॉन्ट्रैक्ट, एक रसीद, एक पर्चा, एक पेपर, एक स्टैम्प पेपर, एक खत, जो बोलो, एक डॉक्यूमेंट वो मिल रहा है। और उस डॉक्यूमेंट पर लिखा है कि जिसके पास ये डॉक्यूमेंट होगा उसको 1 जनवरी 2026 वाले दिन ये वाला घर, ये वाला घर, ये वाला घर, ये वाला घर 5 करोड़ का मिल जाएगा। ठीक है। ये समझ में आया? अच्छा, देखो मैं स्पॉट की मार्केट में जाकर आज घर नहीं खरीद सकता। मैं स्पॉट की मार्केट में जाकर आज घर नहीं खरीद सकता। वो है तो 4.5 करोड़ का, लेकिन उसके लिए मुझे आज 4.5 करोड़ रुपयों की जरूरत होगी, वो तो मेरे पास नहीं है। और स्पॉट की मार्केट में बात का सौदा नहीं होता। स्पॉट की मार्केट में तो आज पैसे लाओ घर ले जाओ, आज पैसे लाओ घर ले जाओ। बात समझ में आ रही है? लेकिन फ्यूचर की मार्केट में क्या होता है? फ्यूचर की मार्केट में 1 जनवरी 2024 वाले दिन बैठकर आप ये सौदा कर सकते हो कि 1 जनवरी 2026 वाले दिन मैं आऊंगा, 5 करोड़ लाऊंगा, और आपसे ये घर खरीद लूंगा। ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्ट मिलता है सिर्फ, ये कॉन्ट्रैक्ट मिलता है सिर्फ, ये पर्चा मिलता है सिर्फ। पैसे पैसे नहीं देने होते। पैसे देने होते तो मैं बेवकूफ थोड़ी हूं, मैं तो स्पॉट पे ही जाकर 4.5 का खरीद लेता। तो आप क्या खरीदते हो? आप पहली जनवरी वाले दिन बाय फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीद लेते हो। सर मैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्यों खरीदता हूं? देखो मेरी बात सुनो।
ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो है ना, ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट घर की प्राइस से लिंक्ड है, बोलो हाँ या ना। ये फ्यूचर का जो कॉन्ट्रैक्ट है ये घर की प्राइस से लिंक्ड है ना। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है किस बात का, कि 5 करोड़ में 1 जनवरी वाले दिन ये घर आपको दे देंगे। ठीक है जी। अच्छा, अब क्या होगा, अब आपने ये पर्चा खरीद लिया। अच्छा, मैं बड़ी सिंपल सी एग्जांपल कर रहा हूँ, सिर्फ आपके दिमाग में कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स बिठाने के लिए, वैसे ये बड़ा अभी और आगे जाकर और कॉम्प्लेक्स होगा। अब आ गई 1 जनवरी 2026। ठीक है। अच्छा, 1 जनवरी 2024 से 1 जनवरी 2026 के बीच में घर की कीमतों में कितना इजाफा हुआ है, बताओ। 1 जनवरी 2024 वाले दिन घर था 4.5 करोड़ का। अब आ गई 1 जनवरी 2026, जब मैं वाकई में घर खरीदने जा रहा था, तो घर की प्राइसों में कितना कितना इजाफा आया, कितना इजाफा आया, 1.5 करोड़ का। ठीक है। अच्छा, अभी मैं एक अजम्पशन के साथ चल रहा हूं, वैसे ये अजम्पशन हर बार सही हो ये जरूरी नहीं है, और इसमें एक और चीज भी कंसिडर करनी होती है, बहरहाल वो अभी हम नहीं कंसिडर कर रहे क्योंकि कॉन्सेप्ट मुझे समझाना है। होता ये है कि जैसे ही अंडरलाइंग प्रॉपर्टी, अंडरलाइंग करेंसी, घर, जिस पर एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होता है, उस प्रोडक्ट की प्राइस में इजाफा होता है, तो उसके कॉन्ट्रैक्ट में भी इजाफा होता है। लेट से कि 1 जनवरी, या चलो इसको 4 करोड़ कर ले, 4.5 ही कर, चलो सही है, इससे ठीक है, ठीक है, चलो ये हो गया 4.5 करोड़ का, 6.5 करोड़ का। ठीक है। 1 जनवरी 2026, ऑल्दो ये थोड़ा सा अनरियलिस्टिक एग्जाम्पल बन गई है, थोड़ी सी मैंने इसमें एक चीज अनरियलिस्टिक कर दी है, लेकिन वो मैं अभी बता नहीं रहा, लेकिन बहरहाल समझाने के लिए अच्छी एग्जाम्पल है। तो देखें, अब 1 जनवरी 2026 आ गई, अब इस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू कितनी हो गई है, अब इस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू कितनी हो गई है, अब इस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू कितनी हो गई है, अब इस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू कितनी हो गई है, 6.5। इस दिन आप क्या करोगे, फ्यूचर का सेल कर दोगे फॉर ये फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट। अब होगा ये कि फ्यूचर्स की मार्केट में आपने एक चीज 5 की खरीदी और 6.5 की बेची, तो 1.5 करोड़ का क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा। वो इस 1.5 करोड़ के लॉस को कंपनसेट कर रहा होगा। अच्छा, इस वैल्यूज को हम 4.5 और 6 ही कर देते हैं, ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है जी। देखिए, ये रहा है भाई, हो ये रहा है कि जो फ्यूचर्स की मार्केट है ना, उसमें अपने बाइंग एंड सेलिंग पर, फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट के खरीद और फरोख्त पर 1.5 करोड़ का फायदा कर लिया। स्पॉट स्पॉट मार्केट में जो आपको लॉस हुआ, स्पॉट मार्केट में जो आपको लॉस हुआ, स्पॉट मार्केट में जाहिर सी बात है उस चीज की वैल्यू भी जो है वो 1.5 करोड़ बढ़ी। यहां पर जो आपको नुकसान हुआ वो फ्यूचर मार्केट की ट्रेडिंग पर जो गेन हुआ उससे कंपनसेट हो गया और आपकी हेजिंग हो गई। कुछ हद तक समझ में आई बात या नहीं आई? ठीक है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट पर जो आपको गेन हुआ ना, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट पर जो गेन हुआ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट पर जो गेन हुआ, उसकी कंपनसेशन उसने कंपनसेट कर दिया स्पॉट मार्केट के लॉस को। तो आपने अपने सवालों में भी ये करना होगा, फ्यूचर की बिल्कुल एक सेपरेट मार्केट होगी, फ्यूचर की एक बिल्कुल सेपरेट मार्केट होगी, स्पॉट की एक बिल्कुल सेपरेट मार्केट होगी, फ्यूचर की बिल्कुल सेपरेट मार्केट होगी, स्पॉट की बिल्कुल सेपरेट मार्केट होगी। स्पॉट मार्केट पर एक्चुअल ट्रेडिंग होगी, फ्यूचर मार्केट पर आपको गेन या लॉस मिल रहा होगा। देखो, फ्यूचर फ्यूचर की मार्केट अलग है ना, फ्यूचर की मार्केट अलग है। फ्यूचर की मार्केट क्या कह रही है कि आज आप ये कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड कर रहे हो, उसकी वैल्यू 6 करोड़ है। हाँ, स्पॉट वाले दिन जो एक्सरसाइज वाला दिन होता है, जो 1 जनवरी वाला दिन होता है, उस दिन ये दोनों वैल्यू सेम हो जाती है, इसको हम कहते हैं कि कोई बेसिस का रिस्क नहीं है। लेकिन बहरहाल थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट समझ में आया। ये थोड़ी मुश्किल चीज है, ये थोड़ी मुश्किल चीज है। वक्त के साथ साथ अभी जब तक आप इसके कुछ सवाल और करेंसी को इन्वॉल्व नहीं करोगे ना, तो आपको थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा अभी प्रॉब्लम रहेगा। देखो, हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि जब आपने फॉरेन करेंसी की पेमेंट करनी है तो आपने एक ओपन करी पोजीशन फ्यूचर मार्केट में, ठीक है, बाई फ्यूचर करेंसी, फिर उसको सेल करा, उसकी सेलिंग और बाइंग पर आपको गेन या लॉस हुआ, और वो जो गेन और लॉस है वो, और आपने जो एक्चुअल ट्रेडिंग करी उसका आउटकम, ये दोनों नेट करते हैं हम। चलूं आगे?
जल्दी 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 कंफर्म कर दो भाई। अच्छा, अब जरा देखते हैं यहाँ पर आपके पास, गौर से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, ये हमारी एग्जाम्पल है, मेरे ख्याल में किस चीज की है। हाँ, देखो, अब जरा गौर से सुनो। एक पाकिस्तानी बेस्ड कंपनी है, एक पाकिस्तानी बेस्ड कंपनी है। लोकल करेंसी क्या होगी? लोकल करेंसी क्या होगी? पीकेआर। आज का दिन है 1 मई 2022। आज का दिन है 1 मई 2022 का दिन। आपने पेमेंट करनी है यूएस डॉलर 1.8 मिलियन की 30 सितंबर 2022 वाले दिन। यानी कि आज से कितने महीने बाद? मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 5 महीने बाद। आज का स्पॉट रेट 174 रुपीज पर डॉलर है। फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल रहा है जिसका कॉन्ट्रैक्ट साइज $1,25,000 का है, और वो उसका उसका जो रेट चल रहा है ना, वो 175.5 चल रहा है। 30 सितंबर वाले दिन एक्सपेक्टेड है कि जो स्पॉट रेट होगा वो 171.1550 होगा। स्टेप नंबर 1, आप क्या करोगे? ओपन हेज पोजीशन बाय बाइंग दी डॉलर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स एट अ प्राइस ऑफ 175.5 पर डॉलर। कितने कॉन्ट्रैक्ट्स लोगे? कॉन्ट्रैक्ट्स आप 1.8 मिलियन को डिवाइड कर दो 125,000 से, तो आप 14 कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए जा सकते हो। मैंने इसको जो है ना, वो जो फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ना, वो स्टैंडर्डाइज्ड साइज के होते हैं, यानी कि 1.8 मिलियन डॉलर्स की आपको हेजिंग करनी है, लेकिन आप 1,25,000, 1,25,000, 1,25,000 इस तरह से हेजिंग कर सकते हो। तो मैंने 14 कॉन्ट्रैक्ट ले लिए। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई? 1.8 मिलियन का टोटल अमाउंट है, 1,25,000 वाले 14 कॉन्ट्रैक्ट्स ले लिए। अच्छा, 14 कॉन्ट्रैक्ट्स कितने अमाउंट को हेज करेंगे? 14 इंटू 1,25,000 बनता है 1,750,000। तो 50,000 का अमाउंट अनहेज्ड रह जाएगा। अब वो मेरी मजबूरी है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट मुझे 1,25 का मिल सकता है, 1,25 का, 1,25 का, 1,25 का, 1,25 का। तो या तो मैं 1,750,000 की हेजिंग करवाऊं, अंडर हेज करवाऊं 50,000 का, या मैं ओवर हेजिंग करवा लूं 75,000 की। समझ में आ रही है बात? अगर मैं 14 कॉन्ट्रैक्ट लूंगा, अगर मैं 14 कॉन्ट्रैक्ट लूंगा और एक कॉन्ट्रैक्ट 1,25,000 का होगा, तो 1,750,000 की अमाउंट हेज होगी। अगर मैं 15 कॉन्ट्रैक्ट हेज करवा लेता हूं, 15 कॉन्ट्रैक्ट ले लेता हूं, तो 1,25,000 के हिसाब से 15 कॉन्ट्रैक्ट के 1,875,000 हो जाएंगे। तो ओवर हेजिंग या तो 75,000 की, या अंडर हेजिंग 50,000 की हो जाएगी। बहरहाल इस प्रॉब्लम को कैसे एड्रेस करना है वो देखेंगे। अच्छा, क्लोज हेज पोजिशन बाई सेलिंग द डॉलर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एट अ प्राइस ऑफ 171.550। अच्छा देखो, जिस दिन जो आखिरी दिन होता है ना, देखो, ये जो आपके पास फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट थे ना, इसका जो आखिरी दिन होगा ना, आखिरी दिन फ्यूचर्स की प्राइस और स्पॉट की प्राइस सेम हो जाएगी। When future price of due date is not given, then we will assume the spot rate of due date and future price will be same। यानी कि जब आपके पास 30 सितंबर वाले दिन की फ्यूचर्स की प्राइस अलग से नहीं दी हुई होगी, तो आपकी अजम्पशन होगी कि $1 की उस दिन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस और स्पॉट की प्राइस दोनों सेम है। तो आपने सेल करे 171.1550 के, बाय करे थे आपने 175.5 के, आपको इस बार फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स पर नुकसान हो गया। क्यों? क्योंकि आपने पेमेंट करनी थी, पेमेंट के लिए आपने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीदे, खरीदे तब वो 175.5 के थे। खरीदे क्यों? क्योंकि पेमेंट करनी थी। और आपकी क्या एक्सपेक्टेशन थी? आपकी क्या एक्सपेक्टेशन थी? आपकी ये एक्सपेक्टेशन थी कि आज इसलिए खरीद लो कि मुझे 1.8 मिलियन डॉलर्स की पेमेंट करनी होगी 30 सितंबर को, तब कहीं डॉलर महंगा ना हो जाए, तब कहीं डॉलर महंगा ना हो जाए। लेकिन हुआ क्या? देखो, डॉलर सस्ता हो गया। इस एग्जांपल को देखो, देखो स्पॉट रेट का मतलब अभी रेट 174 पर डॉलर चल रहा था। आपको 1.8 मिलियन डॉलर्स की पेमेंट 30 सितंबर को करनी थी। जब हमें फ्यूचर में पेमेंट करनी होती है तो हमें डर 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 इस बात का होता है कि कहीं डॉलर महंगा ना हो जाए। लेकिन इस एग्जाम्पल में तो हुआ उल्टा। इस एग्जाम्पल में डॉलर सस्ता हो गया। डॉलर तो $1 तो अब 171.1550 का हो गया, इसलिए यहां पर लॉस हो रहा है। आपने तो इस सोच के साथ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स खरीद लिए थे कि भाई 175.5 पर डॉलर पर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीद लो, बाद में ये 180, 190, 300, 120, 110, 180, 190, 195 पर चला जाएगा, तो मुझे गेन होगा। लेकिन लॉस भी हो सकता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में। तो आपको 4.3450 रुपीज पर डॉलर का लॉस हुआ। आपने 14 कॉन्ट्रैक्ट्स करे हैं, 1,25,000 का एक कॉन्ट्रैक्ट है, और
1,25,000 इंटू 14 से टोटल डॉलर्स आते हैं और हर डॉलर पे 4.345 रुपीज का लॉस, तो 7,603,750 का आपको लॉस हो रहा है। आम हालात में ऐसा नहीं होता, लेकिन कभी कभार ऐसा हो सकता है कि आपने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स बाय करे ताकि बाद में महंगे होंगे और आप बेचोगे, लेकिन बाद में वो कॉन्ट्रैक्ट सस्ते हो गए हों, बाद में डॉलर सस्ता हो गया हो। पेमेंट के केस में तो मेनली हमें डर इस बात का उठता है कि डॉलर महंगा ना हो गया हो। अच्छा, तो अब आप क्या करोगे, आप अब जो ओपन मार्केट है उससे 1.8 मिलियन डॉलर्स खरीदोगे, वो 171.1550 के आएंगे, ये आपका स्पॉट रेट था उस दिन का। आपको फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट पे 7,603,750 का लॉस हुआ, यानी कि टोटल आपको जो अमाउंट का लॉस हो रहा है वो इन दोनों का एडिशन है, ये पे करनी पड़ रही है इन ऑर्डर टू एक्वायर 1.8 मिलियन डॉलर्स। क्या समझ में आई ये बात समझ में आई? ठीक है, इसको आप एक बार फिर से गो थ्रू करोगे ना तो ये समझ में बेहतर आएगी। अभी हमें बहुत सारी चीजें करनी है प्रैक्टिस, लेकिन बात सारी ये है कि इसको आपने एक एक चीज को बारीकी से लिख लिख कर सोच सोच कर करना होगा कि मैंने आखिर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स को बाय क्यों किया था। मैंने बाय इसलिए किया था क्योंकि आम हालात में मुझे जब फ्यूचर में पेमेंट करनी होती है, कुछ दिनों बाद पेमेंट करनी होती है, तो मेरी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि फ्यूचर फॉरेन करेंसी महंगी हो जाएगी, इस केस में सस्ती हो गई। वैसे ऐसे सवाल नहीं आते। अच्छा जी, इसके बाद फिर यहाँ पर ऊपर आपके पास एक एग्जाम्पल है फॉरेन करेंसी रिसिप्ट्स की, और ये फॉरेन करेंसी रिसिप्ट्स की एग्जाम्पल और ये टिक की कुछ वर्किंग है, ये मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। आपने सिर्फ और सिर्फ इस एग्जाम्पल को फोकस में रखना है, इस चीज को फोकस में रखना है। और इसके बाद फिर हम फॉरेन करेंसी रिसिप्ट को डिस्कस करेंगे, फिर कोई चीज टिक साइज कहलाती है उसको डिस्कस कर लेंगे। जब इसको डिस्कस कर लेंगे उसके बाद फिर जो है वो हम पास पेपर्स करेंगे, तो आपकी प्रैक्टिस मजीद अच्छी हो जाएगी। लेकिन इस चीज को जरूर अपने दिमाग में बिठा लें, जरूर अपने दिमाग में बिठा लें कि इस एग्जाम्पल में क्या हुआ। ठीक है जी।